हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 14वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है। हम सतोगुण पिछले श्लोक में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। देखिए, जो सतोगुणी था वो भी ज्ञान से बंध रहा है, सुख से बंध रहा है, इस फीलिंग से बंध रहा है कि मैं बहुत महान हूं। जो रजोगुणी है उसके बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये है महाकामी, महालालसी, उसके मन में असीम इच्छाएं हैं। और सबसे बड़ी इच्छा आपको पता ही है इस जगत को जो बांधे हुई है, वो है स्त्री और पुरुष का आकर्षण। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हर पुरुष चाहता है कि उसकी किसी बहुत सुंदर स्त्री से दोस्ती हो, शादी हो। और कई बार लोग एक होने के बावजूद अनेक चाहते हैं। यही स्त्रियों की भी हालत है आज। तो ये रजोगुणी है। इसी तरह से अच्छा पैसा होने के बावजूद बहुत पैसा चाहते हैं, अच्छी पोजीशन होने के बावजूद और अच्छी पोजीशन चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जो सोच वाले व्यक्ति हैं, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रजोगुणी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको। मतलब इनका जीवन सुख में हो ही नहीं पाता, क्योंकि ये इतना परिश्रम करते रहते हैं। इनको लगता है बस कल मुझे सुख मिल जाएगा, वो कल इनका कभी आता ही नहीं। स्त्री पुरुष के संबंधों में तो हमेशा ही दुख मिलता है। क्योंकि दुख इसलिए मिलता है क्योंकि हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, जरूरत से ज़्यादा इच्छा करते हैं, जरूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए अल्टीमेटली तो दुख ही मिलता है। यही भौतिक संबंधों में भी होता है, यही भौतिक इच्छाओं में भी होता है। हम कितना ही बड़ा बिजनेस कर लें फिर भी निराश होते हैं, कितना ही बड़ा कुछ भी जीत लें, मान सम्मान पा लें, और ज़्यादा के लालच में हम हमेशा परेशान ही रहते हैं। ये रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। और भगवान यही कह रहे हैं कि वो सकाम कर्मों से बंधा, मतलब वो ऐसा ही काम करेगा जिसमें उसको लाभ हो। निष्काम तो वो कर ही नहीं पाएगा। अगर उसको कोई भी निष्काम कर्म करना हो तो उसके लिए उसके पास समय ही नहीं होगा, क्योंकि वो सकाम कर्मों में ही बंधा है। पूजा भी करेगा तो ऐसी जिससे कुछ लाभ हो, मंदिर में जाएगा तो ऐसी जिसके बारे में सुना हो कि हाँ, यहाँ जाने से ये लाभ होता है। इस गुरु के पास जाओ तो बिजनेस बहुत तेज चलने लगता है। तो ऐसे लोग, ऐसे गुरु, ऐसे भगवान ही ढूंढते हैं। सकाम कर्म चाहिए उनको, जो कर रहा हो उसका फायदा क्या होगा ये बताओ पहले। ऐसे लोग रजोगुणी होते हैं। अब आगे चलते हैं 8वें अध्याय पर, अब सॉरी 14वां अध्याय 8वें श्लोक पर। भगवान कह रहे हैं, अब तमोगुण के बारे में बता रहे हैं भगवान कि तुम जान लो हे भरतपुत्र, अज्ञान से जो उत्पन्न है, अज्ञान जिसको ज्ञान ही नहीं है शास्त्रों का, भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम कुछ पढ़ी नहीं, गुरु का उपदेश कभी सुना नहीं, महाज्ञानी है। हो सकता है कि उन्होंने पीएचडी ले रखी हो, वो कुछ नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आप समझते ही नहीं आत्मा, परमात्मा, भगवान, जीव, जीवात्मा, प्रकृति, कुछ समझ ही नहीं आता आपको। आपने किताबें पढ़ के, रट के, ऊपर नीचे करके कैसे भी डिग्रियां हासिल कर रखी हैं, बट प्रैक्टिकली हद से ज़्यादा अगर आपके पास डिग्रियां हैं भी तो वो भौतिक ज्ञान तक सीमित है ना। यही तो रीज़न है कि जो भौतिक ज्ञान से बनते हैं डॉक्टर, वो लोगों की निराशा दूर नहीं कर पाते, डिप्रेशन दूर नहीं कर पाते, उनको समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो भौतिक ज्ञान तक सीमित है उनका ज्ञान, आध्यात्मिक स्तर पर जा नहीं पाते। और मन है तो वैसे भौतिक, लेकिन ये मन जो है वो भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की चीज़ है, और मन होता है फिर निराश और होती है प्रॉब्लम। खैर, सो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम जान लो कि अज्ञान, मैंने भी बताया, अज्ञान से उत्पन्न होता है तमोगुण, और इससे समस्त देहधारी जीवों को मोह है। मोह का क्या मतलब है? मोहित है। जो सही है उसको गलत समझ रहे हैं, गलत को सही समझ रहे हैं। नहीं, लोगों को लगता है कि भाई जीवन में अगर हम बहुत ऊंची पोजीशन पा लेंगे तो यही सही है, तो ये मोह ही तो है। क्या हो जाएगा उससे? मिलनी चाहिए, प्रयास भी करना है, लेकिन ऐसा सोचना कि बस अगर हम वहां पहुंच गए तो द परफेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे प्रभुपाद जी और भगवान कह रहे हैं, सॉरी, कि इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस और नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। पागलपन, किसी भी चीज के पीछे पागल की तरह पड़ जाते हैं, किसी भी चीज के पीछे, तो ये पागलपन है। या किसी चीज में साफ साफ पता है, मैंने कभी कभी बोला है, हो सकता है मेरे को लगता है कि कुछ लोगों की फीलिंग हर्ट होती होगी मेरे बोलने से, बट मैं क्या करूं, है ना। अब जैसे शराब की बोतल पे लिखा है शराब पीना हानिकारक है, गुटखा पे लिखा है, या इस तरह की जो भी चीज़ें होती है, सिगरेट, उस पर लिखा है कि कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है, फिर भी लोग पी रहे हैं, तो पागल ही तो हैं।
मैंने पहले भी उदाहरण दिया, कहीं लिखा हो आगे मत जाइए खड्डे में गिर जाओगे, तब जाओगे, नहीं जाएंगे। बट सिगरेट के पैकेट पे लिखा मत पियो, हानिकारक है, कैंसर होगा, ये होगा वो होगा, कोई असर नहीं होता। पागल ही तो है। मुझे आज भी ध्यान है, एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति से मेरा डिस्कशन हो रहा था, और जब मैंने इस तरह से बातचीत की, कह रहे आप किसी को ऐसे पागल, इडियट कैसे कह सकते हो, वो नाराज होकर मेरे पास से चला गया, उसने मेरे से बात करनी ही छोड़ दी। ठीक है, बट आप मुझे बताओ कि अगर एक आदमी सिगरेट के पैकेट पे लिखा है कि इसको पीने से बीमारी होगी, और फिर भी पी रहा है, और मैं अगर उसको पागल कह रहा हूँ, तो कौन पागल है हम में से, जो पी रहा है वो या मैं? और मैं तो, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, पी ले भाई मर, मैं तो उसके भले के लिए ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी की फीलिंग हर्ट हो रही है तो मैं करना नहीं चाहता, फिर भी हो रही है। बट गुरु को सम टाइम, मैं गुरु नहीं हूँ, लेकिन साधारण व्यक्ति होकर भी, कि सम टाइम जब हम इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं किसी श्लोक पर, तो हमें थोड़ा कड़वा बोलना पड़ सकता है, बोलना ना चाहते हुए भी। ये पागलपनी तो है। अब हमें पता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, फिर भी अगर हमें जानबूझकर वो सब ना करके कुछ और ही करे, तो ये पागलपनी तो है नहीं। फालतू की अगर हम गप्पे मार रहे हैं, फालतू की गॉसिपिंग, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो बिल्कुल बेकार है, किसी काम, मतलब बिल्कुल यूजलेस, तो ये भी तो एक किस्म का पागलपन है। आलस्य, कितने आलसी हम लोग, बाय गॉड, कितने आलसी। और नींद तो ऐसी है भैया, कितने ही सुला लो लोगों को। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 6 घंटा, मैं कौन होता हूँ आपको इसको बढ़ाने वाला, लेकिन फिर भी अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा 7 घंटा, 6 से 7, बस। बहुत जोर मार लो, अगर तबीयत ठीक नहीं है, आज थका हुआ लग रहा है, 8। बट रूटीन में 8 घंटे से ज़्यादा अगर आपको नींद आती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। इतना सोने की शरीर को ज़रूरत नहीं है। फिर आप कब तो गीता पढ़ोगे, कब प्रचार करोगे, कब समाज की सेवा करोगे? फिर तो इसका मतलब 6-8 घंटे की बस नौकरी करके पेट ही पाल पाओगे, और तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। पेट तो जानवर भी पाल लेता, मतलब फिर तो कोई महान काम आप कर ही नहीं पाओगे जीवन में। जो जीवन मिला वो व्यर्थ, मनुष्य जीवन का फिर क्या फ़ायदा हुआ? रोटी खाकर जीवन जीना, इतना तो जानवर भी कर लेते हैं। अगर हम सब बस उतना ही कर पा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सो जा रहे हैं, हद से हद रोटी कमाने के लिए भाग दौड़ रहे हैं, इतना तो कोई भी कर लेता है, जानवर भी कर लेता है। कुछ तो करो। भगवान कह रहे सारे जीवों के लिए आपको कार्यरत रहना है, उनकी हेल्प में, उनकी सेवा में लगे रहना है। कहाँ हो पाएगा बताओ? 5वें अध्याय में भगवान ने कहा ना 25वें श्लोक में, कि मुझे वो जीव पसंद है, वो मनुष्य पसंद है जो सभी जीवों के लिए कार्यरत रहता है। कहाँ हो पाएंगे अगर आप 8-8, 9-9 घंटे सोते ही रहेंगे, आलसी रहेंगे, पागलों वाली हरकतें करेंगे, गॉसिपिंग में टाइम खराब करेंगे, गप्पे मारने में और चीज़ों में, तो कैसे? जीवन तो सुधारना ही होगा ना जी। आप इसको कैसे भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मैं सिगरेट इसलिए पीता हूँ कि स्ट्रेस है। ये कोई बात हुई? ये सब फालतू के जस्टिफिकेशन है, इन सब की कोई हमारे जीवन में ज़रूरत नहीं है, इन्हें हमें छोड़ना होगा। लेकिन जो भी लोग ये श्लोक सुन रहे हैं, ये उनके लिए है, दूसरों के लिए नहीं। मतलब आप प्रचार करना मत शुरू कर देना कि घर में अगर कोई पी रहा है तो उसको पागल, आलसी और वो सब बोलना शुरू कर दोगे, तुम तमोगुणी हो, मारेगा आपको पलट के। मैंने नहीं कहा आपको ये सब बोलने के लिए किसी को। धीरे धीरे प्रचार करने की ज़रूरत है। अगर आप में ये अवगुण है तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है कि भगवान इन चीज़ों को मना कर रहे हैं। दूसरों को धीरे धीरे सुधरने दो। एकदम से अगर आप बोलोगे तो डेफिनेटली बैकलैश, यानी कि वो प्रतिक्रिया होगी, और उससे कोई लाभ भी नहीं होगा, है ना। सो भगवान ने तमोगुणी व्यक्तियों के बारे में यही कहा कि ये लोग मोहित हैं, अज्ञानी हैं, पागल हैं, आलसी हैं, नींद में भरे रहते हैं, और नेचुरली फिर ये बंधे रहेंगे इसी जगत में, और ये तो शायद निम्न योनियों को प्राप्त करेंगे। इस तरह के लोग तो निम्न योनियों में चले जाएंगे, जानवर, पंछी, मछली कुछ बन जाएंगे, इनका कुछ न होने वाला। तो बचा सकते हो किसी को तो बचा लो हरि नाम से। अगर आपके परिवार में आपका कोई यारा प्यारा है तो बचा सकते हो तो उसको बचा लो, यही कह सकता हूँ। ठीक है ना जी। हरे कृष्णा।